रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो किस विधि द्वारा सीखेंगे, तो उसका नाम है अनुमान द्वारा संतुलित विधि, जिसे कि बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल ले चुका है कि Mg+HCl और Mg+HCl। अब इस चीज़ को कैसे मुझे बैलेंस करना है, तो इस चीज़ के बारे में हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहले ये सीख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो एटम जो है, एटम दोनों तरफ बैलेंस करना है हमको। तो अब यहाँ बैलेंस जब एटम को करना है तो पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ एक कॉलम हम लोग बना लेते हैं क्या, कि ये देखना है कि एम जी और कितना कौन सा एटम है, क्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एम जी लेफ़्ट साइड में देखना है कितना है, तो एम जी लेफ़्ट साइड में 1 है। तो ठीक है, 1 यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद ये देखना है कि Cl यानी क्लोरीन कितना है लेफ़्ट साइड में, तो ये भी 1 है। ठीक है, ये भी देते हैं। और हाइड्रोजन कितना है लेफ़्ट साइड में, तो ये भी 1 है। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। अब राइट साइड में देखना है कि हाइड्रोजन और मैग्नीशियम और क्लोरीन कितना है, तो मैग्नीशियम राइट साइड में 1 है। ठीक है, ये 1 है। ठीक, उसके बाद क्लोरीन देखते हैं 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है, इस चीज़ को अभी अब सीखना है। तो अब इसका जब हमको एटम का बारे में तो पता लग गया कि ये कितना कितना एटम्स है, किधर है, कहाँ में है, तो ठीक है, अब ये हो गया। अब इसलिए इसको अनुमान विधि द्वारा मतलब बैलेंस कर रहे हैं, ताकि अनुमान लगा रहे हैं कि मतलब इसमें कितना है, मतलब एटम चाहिए। और तो ठीक है, मैं फिर से दोबारा एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे कि Mg है, Mg प्लस HCl है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो मुझे पता लग गया। अब इसी में देखना है कि क्लोरीन जब 2 राइट में है और हाइड्रोजन 2 राइट में है, तो यहाँ कितना मैं दूँ कि ये भी बैलेंस हो जाए। मैग्नीशियम तो पहले से बैलेंस है, क्योंकि Mg 1 इधर भी है, और क्लोरीन यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ 2 है। तो अब इधर हमको 2 लाना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो कहाँ में हमको 2 बैठाना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो मैं यहाँ 2 बैठा देता हूँ। तो यहाँ 2 बैठाने से अब देख लेते हैं फिर से, मतलब इस चीज़ को तुलना कर लेते हैं कि क्या ये बैलेंस हो गया। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि Mg H और Cl लिख लिए। फिर से उसी टाइप से मुझे करना है। ठीक है, से कि लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, ये लिखने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब देखना है कि क्या ये सही बैलेंस हो गया। तो मैग्नीशियम लेफ़्ट में 1 है, जैसे अभी इक्वेशन मैंने आपको दिखाया, और राइट में भी 1 है। क्या हाइड्रोजन राइट में भी 2 हो गया और लेफ़्ट में भी 2 हो गया, और क्लोरीन लेफ़्ट में भी 2 हो गया और राइट में भी 2 हो गया। तो यही है फ्रेंड्स, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का विधि। किस विधि से हम लोग सीख रहे हैं, तो हीट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को बता सकता हूँ अगर आप इसका डिमांड करें तो। ठीक है फ्रेंड्स, तब यहीं तक।